A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are going to study today is motion in plane या फिर motion in 2D. Motion in a plane और you can say also motion in 2D. तो चलिए शुरू करते हैं आज से नया चैप्टर दैट इज योर मोशन इन अ प्लेन। तो फटाफट से सबसे पहले हम छोटी छोटी चीजों को लेकर चलेंगे, समझेंगे मोशन इन प्लेन या मोशन इन 2D हम कहां से शुरुआत हुई, कैसे हम बोलेंगे 2D मोशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, सब बेसिक्स हम बिल्कुल लेके चलेंगे। तो हेडिंग डालेंगे मोशन इन 2D, हेडिंग डालेंगे बेटा मोशन इन 2D, हेडिंग डालेंगे फटाफट से कॉपी में। आप मोशन इन प्लेन आपने यहाँ पे डाल लिया होगा है ना हेडिंग के नाम पर। चलो अब बेसिकली क्या होता है, अपने पास ना कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। क्या होते हैं अपने पास? कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस वही जो अपन ने वेक्टर्स में पढ़े थे या फिर मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है ना। तो एक पॉइंट है मान लो और एक पॉइंट है ये, इसका कोऑर्डिनेट है बेटा x1 y1 और इससे कोऑर्डिनेट है बेटा x2 y2। कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब आप मुझे जरा सोच के बताओ ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम क्या होगा बेटा, इस वेक्टर का नाम क्या होगा बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस वेक्टर। ये जो हम r1 वेक्टर होगा, ये r1 वेक्टर क्या होगा मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, ठीक है ना, इसे पॉइंट ए बोल दो। तो r1 वेक्टर क्या होगा बेटा मेरा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। क्या ये हम सब पढ़ चुके हैं बेटा? यस, वी हैव स्टडीड ऑल दीज थिंग, ठीक है ना, हमने अपनी क्लासेस में ये सब पढ़ चुके हैं। और मान लो ये वेक्टर अगर मैं लेके आ रहा हूं तो ये कौन सा है बेटा, बी। तो बेटा कौन सा वेक्टर, r2 वेक्टर। कौन सा वेक्टर है बेटा, r2 वेक्टर। तो r2 वेक्टर बेसिकली क्या हुआ हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। कौन सा बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, ठीक है ना। कौन से पॉइंट का बेटा, ऑफ पॉइंट बी, ठीक है ना, ये हमको दिखिए बेटा, ठीक है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। अब ये हमने अभी अभी जस्ट शुरुआत करी है लेक्चर की भाई स्टार्ट करा है हमने, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेटा हुआ है तो। अब जरा बताओ ये वेक्टर कौन सा होगा, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा भाई, बोलो भाई। दिस विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कौन सा वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दैट इज डेल्टा आर वेक्टर। तो डेल्टा आर वेक्टर तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या ये भी हमने पढ़ चुके हैं, क्या ये हमने पढ़ चुके हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यस, वी हैव रेड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आल्सो। और ये वैल्यू कैसे लिखूंगा बेटा, एरो माइनस टेल, एरो माइनस टेल, दैट इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। कितना हो जाएगा बेटा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, राइट गाइस। तो बेसिकली यहां पर अगर मैं r1 वेक्टर लिखूंगा तो वो कितना होगा बेटा, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, एंड r2 वेक्टर में लिखूंगा तो वैल्यू कितनी होगी बेटा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और अगर मैं डेल्टा आर वेक्टर लिखूंगा, इसको मैं आर वेक्टर से शुरू कर रहा हूं, तो कैसे लिखूंगा बेटा, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ध्यान से देखो, क्या x2 में से x1 को माइनस करोगे तो ये i कैप क्वांटिटी में, और प्लस y2 में से y1 को माइनस करोगे तो ये क्या है, j कैप के फॉर्मेट में आएगा नहीं आएगा। अरे प्यारे बच्चों, क्या आपने ऐसी चीजें पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, याद करो बेटा। क्या ये आपके पास आर वेक्टर आ गया। और अगर अब मुझको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, इफ आई वांट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, जल्दी बोलो क्या करना पड़ेगा। क्या कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ योर जे कैप का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या मेरे पास मैग्नीट्यूड आएगा आर वेक्टर का। और अगर मुझको डेल्टा आर वेक्टर के लिए एंगल चाहिए थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा हम क्या लिखेंगे बेटा, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइड में कितना होगा बेटा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप दैट इज x2 माइनस x1 के बराबर। क्या तुमने ये सब चीजें कभी पढ़ी थी, बिल्कुल बेसिक चीजें, यस और नो। यस सर, हमने ये सब चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना, वी हैव रेड ऑल दिस थिंग्स गाइस। हमने ये वेक्टर वाले चैप्टर में सब पढ़ लिया था जब मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। तो सब कुछ आपको पढ़ना है, रिवाइज करना है। तो आपके पास क्या है, सबसे पहला तो काम आपके पास क्या बनता है, सबसे पहले आप लोग रिवाइज करेंगे वेक्टर को फुली तरीके से। वेक्टर आपका रिवाइज होना चाहना चाहिए, वेक्टर आपका फुली तरीके से क्या हो जाना चाहिए बेटा, रिवाइज हो जाना चाहिए गाइस, ठीक है ना। अब एक काम करना है यहाँ पर अपने को, अब छोटी चीजें समझते रहो। तो मेरा बेटा बेसिकली आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना।
और मेरा वेलोसिटी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी वेक्टर कैसे लिखता हूं मैं, क्या डी आर वेक्टर बाई डी टी, क्या ये मेरा बेटा वेलोसिटी वेक्टर हुआ, बोलो भाई। और अगर मुझको एक्सेलरेशन वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखूंगा, एक्सेलरेशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा भाई, क्या डीवी वेक्टर बाय dt, क्या डीवी वेक्टर बाय dt इक्वल टू क्या लिख सकता हूं बेटा, d2 x वेक्टर बाय dt 2, या फिर v वेक्टर dv वेक्टर बाय dx। अरे बोलो, क्या ये अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अब हमारे पास ये सब चीजें आ जाएंगी फॉर्मूले के बेसिस पे। ठीक है बेटा, जिंदगी में गेम खेलना है तेरे को या फिर पढ़ाई करनी है, ये सोच लेना। गेम से जेई का एग्जाम नहीं क्रैक होगा, ठीक है ना। गेम में खिलवा दूंगा बट गेम से मजे पढ़ाई नहीं होती है, कंसेप्ट से पढ़ाई होती है, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना बेटा हमको, ठीक है ना, नॉट ऑन गेम्स। चलो अब ठीक है ना, तो अभी तक यही करवाया है। तुम लोग क्लास में लेट क्यों आ रहे हो भाई, डोंट कम लेट इन द क्लास, डोंट कम लेट इन द क्लास, ठीक है। अब क्या करना है अपने को, यहां पर चीजें देखनी है, पढ़ना है अभी हमको, ठीक है ना, चीजें समझनी है आपको, आओ समझे बेटा। अगर मैं आपको कुछ क्वांटिटीज दे रहा हूं, ठीक है ना, मैं कुछ वैल्यू दे रहा हूं और समझते हैं कि मोशन कब रेस्ट, अगर रेस्ट पर है पार्टिकल या मूव कर रहा है, ये सब हमें बातें करनी है बेटा। ये सब ना आपने पढ़ रखा है, एवरीवन हैज स्टडीड ऑल दिस पॉइंट्स इन द वेक्टर चैप्टर, चैप्टर वेक्टर्स में हमने पढ़ लिया था मैथमेटिकल टूल में, ठीक है ना, मैथमेटिकल टूल में हमने पढ़ लिया था, ठीक है ना। ये सब बिल्कुल एकदम बेसिक रिवीजन हुआ है, अगर नहीं भी लिखा तो कोई बात नहीं, ये आपको पता है, ठीक है। तो रिवीजन करो वेक्टर्स का बेसिकली। अब बेटा देख यहाँ पर क्या गिवन है तेरे को, मान ले तेरे को गिवन है एक्स वेक्टर का वैल्यू, मान लो एक्स वेक्टर का वैल्यू गिवन है तुमको 4i कैप प्लस 6j कैप, कितना गिवन है एक्स वेक्टर 4i कैप प्लस 6j कैप। आपको बताना है वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, जरा बताओ जल्दी से, वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, टेल मी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, सोचो वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, 4i कैप प्लस 6j कैप गिवन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा आपका, क्या v वेक्टर भी लिखवाया मैंने, क्या होता है dx बाय dt, है ना। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4i कैप प्लस 6j कैप, डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो बेसिकली डिफरेंशिएशन ऑफ 4 dt i कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6 dt j कैप, तो बेसिकली तो 0i कैप प्लस 0j कैप हो गया, तो v वेक्टर कितना हो गया बेटा 0 हो गया। मतलब क्या, पार्टिकल मेरा क्या है, रेस्ट पर है, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, रेस्ट पे है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट क्या है बेटा तुम्हारा, रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों तुम्हारा, रेस्ट पर है। क्या ये चीज क्लियर है बेटा, तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ठीक है ना, ओके। छोटी छोटी बातें करते करते हम चीजें समझेंगे, छोटी छोटी बातें करते करते हम सीख जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं जिंदगी में, ठीक है ना गाइस। आओ एक्स वेक्टर अब हम गिवन है बेटा 4ti कैप प्लस 6tj कैप, कितना गिवन है बेटा 6tj कैप, हमें क्या गिवन है 4ti कैप प्लस 6tj कैप। अब हमें निकालना है v वेक्टर, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v वेक्टर अगेन। तो बेटा v वेक्टर फिर से अब कितना आएगा बेटा, सोच समझ के, आंख बंद करके मत लिखना, मतलब दिमाग को बंद मत करो, सोचने की क्षमता रखो। आओ देखें, क्या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बेसिकली ये वैल्यू क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ 4t dt i कैप प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6t बाय dt j कैप। अरे बोलो भाई, ये हम लिख पाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ बेसिकली 4t i कैप प्लस 6t j कैप, यही तो कर रहे हैं ना बेटा हम, यस और नो, ये अपन ने सीखा था। अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 4t का, व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ 4t, 4t डिफरेंशिएशन कितना होगा 4i कैप और प्लस 6j कैप। तो बेटा 4i कैप प्लस 6j कैप क्या 10 के बराबर होता है, कहां किससे सीखना है भाई,
कहां पढ़ रहे हो? ये तो मैंने सिखाया तुमको, 4i कैप प्लस 6j कैप एज इट इज लिख दो, खत्म कहानी। तो v वेक्टर है बेटा, 10 क्यों लिख रहे हो तुम लोग? तो v वेक्टर इज बेसिकली 4i कैप प्लस 6j कैप। द वैल्यू ऑफ v वेक्टर इज बेसिकली 4i कैप प्लस 6j कैप। अब मुझे बताओ, इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू, इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल क्वांटिटी? इज इट अ कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल क्वांटिटी? 4i कैप प्लस 6j कैप, क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है? क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है? क्या ये टाइम पर डिपेंड कर रहा है? नहीं बेटा, इट्स अ कांस्टेंट। टाइम पर डिपेंड करता तो वेरिएबल होता ना, ये कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट है बेटा, कांस्टेंट है। अब जरा देखो ग्राफ वाइज, कुछ ग्राफ बनाए जरा। अरे बोल भाई, अगर इसका ग्राफ कुछ बनेगा तो बेटा ये वेलोसिटी वेक्टर कैसे बनेगा? 4i कैप प्लस 6j कैप। क्या 4i कैप प्लस 6j कैप कुछ ऐसी डायरेक्शन आएगी? बोलो भाई, क्या ऐसा कुछ आएगा नहीं आएगा? और ये एंगल निकालना आता है तुम लोगों को? क्या तुम लोगों को वेक्टर याद है या उड़ गया दिमाग से? 4i कैप कुछ ऐसा बनाएंगे, 4i कैप के बाद ये बनेगा बेटा, ये हो गया मेरा 4i कैप, ये हो गया बेटा मेरा 6j कैप, और बेसिकली ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर, ये हो गया मेरा वेलोसिटी वेक्टर। तो ये थीटा कितना आएगा? थीटा, क्या थीटा विल बी इक्वल टू, मैंने आपको लिखवाया था tan की फॉर्मेट में, तो tan थीटा कितना होगा बच्चे? tan थीटा विल बी इक्वल टू योर 6/4, दैट इज tan थीटा कैन बी रिटन एज 3/2, है ना? अब तुमको वेक्टर डिवाइस करना पड़ेगा, अगर वेक्टर याद नहीं हो दिक्कत हो जाएगी बेटा आपको, ये ध्यान रखना, वेक्टर आपको रिवाइज करना है। अब बता, ये जो पॉइंट है, ये जो वेक्टर है, ये कांस्टेंट है, तो इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। क्या डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स है? जरा बताना इस वेलोसिटी वेक्टर का तुम्हारा मैग्नीट्यूड कितना है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना है बेटा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कितना है, जल्दी निकालो। क्या 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 16 प्लस 36, 16 प्लस 36 बेटा, ये तो कैलकुलेट कर दो, कितना आएगा? √52। तुम इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पा रहे हो बच्चों, क्या दिक्कत है? √52। वेक्टर वेक्टर समझाया है मैंने, तुम्हें सिखाया है, फिर भी ऐसी गलतियां। 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करना, रूट में 52, रूट में 52। तो v वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है बच्चे? रूट में 52 आया। और डायरेक्शन भी क्या है बेटा? डायरेक्शन भी देख, डायरेक्शन tan थीटा कितना है बेटा? 3/2। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या मुझे बता, क्या ये स्ट्रेट लाइन है बेटा? क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है? कि अगर तेरी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो तो सीधे सीधे जा रहा है, तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन है? अरे बोल बच्चे, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है? और क्या स्ट्रेट लाइन मोशन बेसिकली मोशन इन 1D होता है, मोशन इन 2D होता है? जल्दी समझो, स्ट्रेट लाइन मोशन मोशन इन 1D और मोशन इन 2D। तो इट इज मोशन इन 1D, ये मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि अगर अगर मैं सीधा सीधा चले जा रहा हूं, कांस्टेंट वेलोसिटी है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। मेन फंडा क्या है बेटा यहां पर? डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, ये याद रखना बेटा। डायरेक्शन अगर चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे? आपका पार्टिकल क्या कर रहा है? मोशन इन 1D कह रहा है, मोशन इन 1D कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? मोशन इन 1D। ये चीज क्लियर हुआ? तो क्या आई कैप जे कैप, क्या आई कैप और जे कैप ये बता रहे हैं कि मोशन इन 2D हो रहा है? क्या आई कैप और जे कैप मोशन इन 2D बता रहे हैं क्या? अरे बोलो नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को क्या लगता है आई कैप जे कैप आ गया तो 2D मोशन है, नहीं भाई। देख यहां पर, अगर तेरा वेलोसिटी वेक्टर कांस्टेंट आ गया तो बच्चे इसका मतलब क्या है? तेरा मोशन इन 1D है। मोशन इन क्या है? 1D है, मतलब डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग।
अगर डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, मोशन इन 1D है। तो आई कैप जे कैप देखकर कोई भी बच्चा ये डिसाइड ना करे कि मोशन तुम्हारा 2D है। कोई भी बच्चा आई कैप जे कैप को देखकर ये डिसाइड मत करना कि मोशन क्या है तुम्हारा 2D है। ये ठीक है, समझ में आ गया बेटा? पुरुषार्थ त्योटिया प्लीज अपनी वीडियो बंद कर लोगे, ठीक है भाई? तो डायरेक्शन इज नॉट चेंजिंग, ये याद रखना है यहाँ पर बच्चों, ठीक है बच्चे? अच्छा, तो आई कैप जे कैप क्या ये बताते हैं हमको डायरेक्शन चेंज कर कि तुम्हारा मोशन 1D 2D है? नहीं बेटा। चलो सर, अब आ जाओ एक्स वेक्टर के लिए दोबारा से एक और पार्ट करते हैं बेटा, प्रीवियस स्लाइड। हाँ बेटा, अगर टाइम पर डिपेंड करेगा तो कांस्टेंट नहीं है, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा तो कांस्टेंट है, अगर टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा तो कांस्टेंट है, और टाइम पर डिपेंड कर रहा है तो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, दैट्स इट। बेटा ये तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन, रोज के रोज रिवाइज करना चाहिए आपको बच्चे, ठीक है ना? यू शुड रिवाइज एवरीथिंग डेली। 4t आई कैप प्लस 6t स्क्वायर जे कैप, 6t स्क्वायर जे कैप। बेटा मुझे बताओ अब वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा, जल्दी से अब तुम लोग डायरेक्टली सॉल्व करो। वेलोसिटी वेक्टर कितना होगा जल्दी से बताओ, यू गाइस कैन सॉल्व इट नाउ। वेलोसिटी वेक्टर कैसे निकालेंगे, और वैल्यू कितना आएगा? ये आई कैप जे कैप मत भूला करो, कितना आएगा dx बाई dt। आई कैप को डिफरेंशिएट किया तो डिफरेंशिएशन ऑफ 4t आई कैप विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ 6t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम जे कैप। तो बेसिकली वैल्यू कितना आ रहा है वी वेक्टर का यहाँ पर, क्या 4i कैप प्लस 12t जे कैप गाइस, कितना आ रहा है वी वेक्टर 4i कैप प्लस 12t जे कैप। अब जरा सोच के बताओ यहां पर, क्या वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ रहा है? v वेक्टर इज कमिंग टू बी लाइक 4i कैप प्लस 12t जे कैप। तो v बेटा कितना है, फंक्शन ऑफ टाइम है। तो आप जरा सोच के बताओ, क्या यहां पर वेलोसिटी वेक्टर फंक्शन ऑफ टाइम है? क्या वेलोसिटी वेक्टर बेसिकली डिपेंड कर रहा है टाइम पर? डिपेंड ऑन टाइम। वी वेक्टर डिपेंड ऑन टाइम। क्या बेटा यहां पर वी वेक्टर तेरा किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर डिपेंड कर रहा है, ये ध्यान रखो। वेलोसिटी वेक्टर इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, ठीक है गाइस? वेलोसिटी वेक्टर डिपेंडिंग ऑन टाइम मतलब इट इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट कांस्टेंट। देखो टी का टर्म आ गया ना यहां पर, टी का टर्म आ गया तो मतलब गड़बड़ मामला है, इज नॉट कांस्टेंट। अगर बेटा वी वेक्टर कांस्टेंट नहीं है तो जरा सोच के देखना है हमको ना, यहां पर डायरेक्शन निकाल सकता हूं मैं tan थीटा। बेटा इसके लिए tan थीटा कैसे निकालूंगा? बेटा सोच tan थीटा कैसे निकलेगा बेटा tan थीटा? क्या कोफिशिएंट ऑफ जे कैप डिवाइड में कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, तो 12t/4 दैट इज कितना 3t। तो tan थीटा कितना होगा बेटा 3t। तो क्या बेसिकली डायरेक्शन चेंज कर रहा है? बोलो बच्चों, डायरेक्शन इज चेंजिंग। बेसिकली डायरेक्शन इज चेंजिंग, बेसिकली डायरेक्शन इज चेंजिंग। अगर मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही होगी तो क्या मैं मोशन इन 1D कर रहा हूं या 2D कर रहा हूं? सोचो बेटा, बोल हम क्या कर रहे हैं, मतलब मोशन इन 2D। मतलब कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन चेंज कर रहा होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोशन इन 2D। तो बेसिकली मोशन इन 2 की कंडीशन क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, उसका डायरेक्शन तो चेंज होता रहता है। स्पीड स्पीड में बी कांस्टेंट बट डायरेक्शन इज वेरिंग। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है बट उसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज करेगी, ठीक है बच्चे? मैग्नीट्यूड में बी कांस्टेंट बट इट्स डायरेक्शन विल ऑलवेज चेंज। तो यहां पर कुछ नोट पॉइंट लिखने हैं ना,
क्या तुमको ये चीजें क्लियर हो रही है बेटा? बेटा यहाँ पर ना बहुत सारे लोग गलत भी पढ़ा देते हैं, ध्यान रखना। इसलिए चीजों को देखना है तुमको, यहाँ पर समझना है कि कौन आई कैप जे कैप को देखकर कभी बोलना भी मत कि मोशन 2D है। यू हैव टू चेक, यू हैव टू चेक। यस बेटा, डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ। यस, द डायरेक्शन इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम ना। देखो थीटा एंगल हमेशा चेंज कर रहा है। T0 पे एंगल, T1 पे एंगल, T2 पे एंगल, T3 पे एंगल, सब पे चेंज हो रहा है। मतलब कि मुड़ते जा रहा हूं, कुछ ना कुछ नया एंगल बन रहा है मेरा। तो मेरा शेप स्ट्रक्चर चेंज हो रहा नहीं हो रहा? ठीक है। तो नोट पॉइंट देखो क्या आते हैं। नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट, फर्स्ट नोट पॉइंट देखो, आई कैप एंड जे कैप, I cap and J cap does not implies that I cap and J cap does not implies that। अरे भाई वंश, पढ़ाई भी कर ले, क्या नाच रहा है सबके सामने? I cap and J cap does not implies that motion is 2D। पढ़ाई कब कर रहे हो तुम? नाच ज्यादा रहे हो, क्या चल रहा है भाई जिंदगी में? तो I cap J cap does not implies that motion is 2D। एंड ऑल्सो अगला नोट पॉइंट, ठीक है ना, नोट पॉइंट देखना थोड़ा सा ना, नोट पॉइंट आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। एन इक्वेशन बिटवीन x and y by eliminating an equation between x and y by eliminating time, by eliminating time is known as equation of trajectory। An equation between x and y by eliminating time is known as equation of trajectory। ट्रेजेक्ट्री क्या होता है? बेसिकली पाथ, कि तुम कैसा पाथ फॉलो करोगे उस पर डिपेंड करेगा। पाथ क्या होता है? बेसिकली हमारा पाथ होता है। क्या होता है बेटा? पाथ होता है। ठीक है, ये थोड़ा नोट पॉइंट है, इसको लिखो, फिर मैं यहां पर तुम्हें एग्जांपल से समझाऊंगा चीजों को ना। देन आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स, फिर एग्जांपल से हम सीखेंगे। बेटा इट्स नॉट कंपल्सरी कि हमेशा पाथ पैराबोला ही बने। इट्स नॉट कंपल्सरी, कुछ भी मोशन हो सकता है, वही मैं समझाना चाह रहा हूं आपको ना। ठीक है, धीरे धीरे चीजें समझेंगे ना यार, है ना। हैव ट्रस्ट ना, हैव ट्रस्ट, हैव सम ट्रस्ट ना प्लीज। आओ, ठीक है। अरे भाई सर ग्राफ का कोई मतलब नहीं है, कुछ मतलब नहीं है सर ग्राफ का। अब जो मैं चीजें समझा रहा हूं वो देखो, कि टाइम के साथ वेरी करता रहेगा। आओ देखें जरा। अरे अरे इतनी बड़ी बड़ी बात है सर, ट्रस्ट तो क्या जान भी, अरे कहां से लाते हो, कहां से आते हो तुम लोग? अब देखो बेसिकली क्या है, चीजें समझो। ये बेटा x है, ये बेटा y है, ये बेटा x है, ये बेटा y है। अगर मेरा पाथ, मतलब मैं x और y में क्या प्लॉट करूंगा, हमेशा मेरा क्या चलेगा? पाथ आएगा, कि मेरा रास्ता कैसा है। एक्स वाई में क्या बताएंगे हम? मेरा रास्ता कैसे है। अगर मैं सीधा सीधा चला, अगर मैं सीधा सीधा चला, ये बता, ये तीन रास्ते हैं, अगर मैं सीधा सीधा चला, 1 2 3, ये तीनों पाथ बेटा स्ट्रेट लाइन पाथ है। क्या ये तीनों पाथ मोशन इन 1D है गाइस? सोचो, ये तीनों पाथ क्या बेटा आपके स्ट्रेट लाइन पाथ हैं? क्या ये तीनों ही तुम्हारे मोशन इन 1D दिखा रहे हैं भाई? ऑल थ्री पाथ आर straight line, that is
मोशन इन 1D। अच्छा सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो नॉर्मल सी चीज थी, इसमें कौन सा हमने 30 मार्क काम कर लिया है ना। हाँ बेटा, नहीं किया है वो भी पता है, बट अब कहूंगा ना बढ़िया समझ आएगा। और अगर मेरा पाथ कुछ ऐसे बेटा देखना, इफ माई पाथ इज समथिंग लाइक दिस, इफ माई पाथ इज समथिंग लाइक दिस, तो बेटा ये पाथ कैसा है? क्या इसमें मैं बार बार डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं? क्या इस पाथ में बार बार मैं डायरेक्शन चेंज कर रहा हूं? आड़ा तिरछा ग्राफ, अरे बोलो, क्या आड़ा तिरछा ग्राफ है? जिगजैग समथिंग, नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा ये मोशन कौन सा हुआ, सोचो खुद से, क्या 2 डायमेंशन? तो दिस इज बेसिकली योर मोशन इन 2D। इफ path of particle, if path of particle, if path of particle follows, if path of particle follows above like pattern या path, above like path in xy ग्राफ। अब बेटा x और y कितने, 2D और 1D, 2D और 3D, एक्स वाई ग्राफ 2D, देन मोशन इज 2D। बट अब पढ़ाई पे ध्यान दो यार, तुम इतने बड़े पैराग्राफ ना लिख के चैटिंग में लगे रहते हो, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, ये तुम लगे रहते हो बस चीजों में, टाइप में। मैं नहीं पढ़ता हूं बेटा ये सब इतने बड़े बड़े, अगर तुम भेजोगे सर मैं ये कर लेता हूं, मैं वो कर लेता हूं। पढ़ाई पे ध्यान देना भाई। तेरा पैराग्राफ सुना पड़ूंगा, इतना बड़ा पैराग्राफ भेजा 10 लाइन का, क्या करूं उसका मैं? देन मोशन इज सेड टू बी, ऐसे में ना तुम लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो रह जाते हैं सच्ची में। देन द मोशन इज सेड टू बी 2D। तो स्पेसिफिक डाउट्स के लिए चैट यूज क्या करो, हंसी मजाक के लिए नहीं, ठीक है? यस, मतलब जब डायरेक्शन चेंज होगी तभी तुम्हारा क्या होगा, तभी तुम्हारा क्या होगा, 2D आएगा। जब तुम अपनी चलते हुए डायरेक्शन चेंज करोगे तभी। अब कभी कभी साइकिल तुम्हारे पास है, तुम साइकिल बिल्कुल सीधी लाइन में चला रहे हो, तो मोशन इन 2D हो गया। बट साइकिल तुम ऐसे करके चलते हैं ना रोड से, एक तरफ फिर एक तरफ लहरा के चलते हैं साइकिल हम, कभी कभी जाते नहीं जाते बेटा ऐसे ऐसे, तो वो क्या हो गया तुम्हारा, मोशन इन 2D हो गया, मोशन 2D हो गया। और कभी कभी हम अगर भाग भी रहे हैं, ऐसे ऐसे करके भाग रहे हैं और कूद जाए हवा में, ऐसे ऐसे चलते 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 कूद गए हवा में, तो अब बताओ कि ऊपर कूदे तो एक डायमेंशन जेड डायरेक्शन और आ गया, मतलब कितने डायमेंशन, 3D। तब कितने हो जाएंगे, 3D हो जाएंगे। समझे नहीं समझे? अगर एक्स वाई प्लेन में हो, उल्टा आड़ा तिरछा चल रहे हो, तो मोशन इन 2D रहा, पर चलते चलते कूद गए, ऊपर उठ गए, ऊपर उठ गए हवा में, तो क्या हो जाएगा, मोशन इन 3D हो जाएगा। ठीक है भाई, ओके ओके। अब वन नोट पॉइंट, वन नोट पॉइंट, we can't comment, we can't comment, can't comment that motion will be वन डी और 2D via VT curve, XT कर्व। हम XT कर्व और VT कर्व से नहीं बता सकते मोशन 1D होगा या 2D होगा। हमें वो बताने के लिए क्या चाहिए, XY कर्व चाहिए बेटा। क्या चाहिए बेटा हमें, XY, X और Y, मतलब पाथ से हम बोलेंगे, यहां से हम कमेंट नहीं कर पाएंगे मोशन 1D है 2D है, फ्रॉम VT और XT कर्व, फ्रॉम VT और XT कर्व। ठीक है गाइस, इसको लिख लो। हाँ तो सर क्या बोल रहा है सर? हाँ सर जैसे ये एक्स वाई ग्राफ है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना बेटा, ये मत समझो, ये समझो कि पाथ की ट्रेजेक्ट्री है, इट्स अ ट्रेजेक्ट्री, कि तू मोशन कर रहा था ग्राउंड में, भाग रहा था, वो भागते भागते तेरा जो पाथ हुआ वो पाथ को हमने बना लिया, प्लॉट किया है बस। ठीक है, ओके।
चलो क्या सर? ओके आओ, तो यहां क्या कर रहे हैं हम, पाथ पे लिख रहे हैं, मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्लॉट कर रहे हैं। इट्स अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, अभी समझाऊंगा सब चीज ना। इट्स अ ग्राफ बिटवीन एक्स एंड वाई, दैट इज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये ग्राफ किसका है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का है बेटा। किसका है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का है। ठीक है, ग्राफ किसका है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का है गाइस, ठीक है ना। अब देख यहाँ पे सर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आपने बहुत बार नाम ले लिया, लेट्स स्टडी अबाउट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री फर्स्ट। तो एक बार इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार यहां तक लिख लिया तो बता दो मुझको। ये ग्राफ इज नॉट फॉर डिस्प्लेसमेंट इन एक्स और डिस्प्लेसमेंट इन वाई, इट इज अ ग्राफ फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री गाइस। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का ग्राफ है बेटा ये, ठीक है, इट्स अ ग्राफ फॉर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब देख कैसे, अगर तुमको दिया गया है x का वैल्यू मान लो 2t, द वैल्यू ऑफ x इज गिवन एज 2t एंड द वैल्यू ऑफ y इज गिवन एज मान लो 3t। The value of x is given as 2t, the value of y is given as 3t. Find equation of trajectory. Find equation of trajectory. क्या निकालना तुम्हें, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। अगर x और y का तुम्हें इक्वेशन दिया गया है तो तुम्हें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालना है। तो बेटा देख कैसे करना है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है भाई, अभी लिखवाया, देखो, एन इक्वेशन बिटवीन एक्स एंड वाई बाय एलिमिनेटिंग टाइम इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। मतलब मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है टाइम को। क्या करना है, टाइम को किसी भी तरह हटाना है, यहां पर टाइम को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, इक्वेशन में टाइम को एलिमिनेट करना है। तो बेटा ध्यान से देख, अगर x इक्वल टू 2t होगा तो क्या t का वैल्यू x/2 होगा, क्या t का वैल्यू x/2 होगा। एंड मैं पुट कर सकता हूं, पुट t इन y वाली इक्वेशन। तो बेटा क्या बन जाएगा y का वैल्यू 3t, the value of y will become as 3t, मतलब क्या 3x/2 के बराबर। तो y कितना बन गया बेटा 3/2x के बराबर। अरे बोल भाई कितना बन गया, y इक्वल्स टू 3/2x के बराबर। अब ये बताइए कौन सी इक्वेशन है, स्ट्रेट, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होगी पहली बात तो, ये किसी एक पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। अब क्या ये स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, सर्कुलर मोशन है, क्या है बेटा ये, व्हाट इज दिस लाइन, ये क्या है बेटा, क्या ये समथिंग तुम्हें y इक्वल्स टू mx लग रही है, ग्राफ पढ़े थे हमने, तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। मतलब कि समथिंग इक्वेशन ये आपकी ऐसी आएगी, तो हमारा ये y है, ये हमारा बेटा x है, और ये थीटा मतलब स्लोप। कितना बेटा m के बराबर, डेट इज 3/2। अब बता यहां से ये क्या है, मेरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री प्लॉट कर रखा है हमने। क्या कर रखा है बेटा, यहां पर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को प्लॉट किया। तो बेटा ये इसका ग्राफ है, देखो इसका ग्राफ है ये, है ना, देख पा रहे हो, इस इक्वेशन ग्राफ है बेटा ये, इट्स अ ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन, इट्स अ ग्राफ ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो मुझे बता बेटा यहां पर क्या ये स्ट्रेट लाइन है, तो मोशन इन 1D है, तो इट्स अ स्ट्रेट लाइन दैट इज मोशन इन 1D। ये क्या बेटा, मोशन इन 1D, ठीक है भाई, ये क्या देना, मोशन इन 1D हुआ, ठीक है बच्चे, ये क्या हुआ, मोशन इन 1D हुआ। अरे बोल प्यारे बच्चे, अगर तेरे को अभी भी कंफ्यूजन है ना, अगर तेरे को अभी भी लग रहा है कि सर मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है, तो मैं इसके लिए ना एक मेथड नंबर 1 और बता सकता हूं। आई कैन टेल यू वन मोर मेथड, की बताना है ये क्वेश्चन तुम्हारी
क्या है, स्ट्रेट लाइन है नहीं है, तो क्या कर, ये बता x का वैल्यू कितना है 2t है, y का वैल्यू कितना है 3t है, तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना होगा, क्या x वेक्टर प्लस y वेक्टर, तो बेसिकली कितना होगा 2t i कैप प्लस 3t j कैप। अरे बोलना भाई, होगा नहीं होगा, तो अगर ऐसा होगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा डी आर वेक्टर बाई डी टी, जरा निकालना कितना आएगा 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या ये वैल्यू कांस्टेंट आई, तो क्या यहां से भी तो सेम मोशन इन 1D आ रहा है, अरे बोलो भाई, क्या सेम यहां से भी मोशन इन 1D आ रहा है। बोलो दोस्तों, क्या यहां से भी सेम आ रहा है। ठीक है, चलो, तो यहां से भी सेम ही आया हमारे पास। ठीक है, तो इक्वेशन ट्रेजेक्टरी के लिए आपको किसी भी तरह टाइम हटाना है, तो ये y और x में इक्वेशन होनी चाहिए विदाउट टाइम, यहां पर टाइम का टर्म नहीं आना चाहिए। ठीक है, यहां पर टाइम का टर्म नहीं आएगा। जैसे यहां पर क्या इक्वेशन ट्रेजेक्टरी प्लॉट करिए, ये सब क्या है इक्वेशन ट्रेजेक्टरी, एक्स वाई कर्व्स मतलब इक्वेशन ट्रेजेक्टरी बेटा। ठीक है, अब एक सवाल तुम करोगे, अब एक सवाल तुम करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी बेटा। प्रीवियस स्लाइड नहीं दिखाई जाएगी, अब प्रीवियस स्लाइड के लिए बहुत टाइम था हमारे पास, अब नहीं दिखाया जाएगा, अब थोड़ी देर रुको, पहले सवाल हो जाए फिर दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा स्पीड बिल्डअप करो अब तुम लोग अपना। अब तो क्या करना है, इक्वेशन ट्रेजेक्टरी निकालना है, तो वेरी सिंपल, टी का वैल्यू यहां से क्या ले सकते हैं x/3, और इस y इक्वल्स टू 60 स्क्वायर पुट कर दो, तो 6x/3 का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कितना आ जाएगा y का 6/9 एक्स स्क्वायर। तो y का बेसिकली वैल्यू कितना है तुम्हारे पास 3 से ना जाएगा 2/3 एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताओ ये पाथ कैसा है, इक्वेशन क्या है इसकी, व्हाट इज दिस इक्वेशन, कैसी इक्वेशन है ये, मैंने तुम्हें पढ़ाया था इन बेसिक मैथमेटिक्स, पैराबोला, इट्स अ पैराबोला। तो अगर मैं इसका एक्स वाई कर्व बनाऊंगा, अगर मैं इसका एक्स वाई कर्व बनाऊंगा तो कैसा बनेगा, अगर मैं इसका एक्स वाई कर्व बनाऊंगा तो कैसे बनेगा बेटा, यहां पर मैंने बनाया y, यहां बनाया बेटा मैंने x, तो बेटा एक कर्व कैसे बनेगा, क्या समथिंग कुछ ऐसे, और बोलो दोस्तों क्या एक कर्व बनेगा। अब मुझे बता क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन है क्या, इज इट अ मोशन इन 2D, इज इट अ मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, इट्स अ मोशन इन 2D। ठीक है, ओके, इट्स अ मोशन इन 2D गाइस। ठीक है बच्चों, ओके, तो यहां पर अब सवाल करने शुरू करेंगे थोड़े। हाँ बिल्कुल, पिछली स्लाइड देख लो भाई,
देखो भाई, थोड़ा डाउट लेता हूं मैं थोड़ा। हाँ भाई, क्या कह रहा है पूरक, बोलो। सर मैं कह रहा था कि जो जो टेक ऑफ होता है एयरप्लेन का वो 3D मोशन में आएगा ना। हाँ बेटा, चलो। यस समर्पित, तुम्हें क्या बेटा, क्या दिक्कत है? हाँ, तुम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो। समर्पित बिल्कुल सही कह रहा है सर, अगर मैं इक्वेशन ट्रेजेक्टरी ले रहा हूं तो वहीं से पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। इक्वेशन ट्रेजेक्टरी यहां पर देख ले, यहां पर सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन मोशन दिखा रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन है तो तेरा सीधे सीधे क्या आंसर आएगा? 1D। अगर स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी इक्वेशन बन रही है देन इट इज योर 2D। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी इक्वेशन बनेगी तो तुम्हारी क्या होगी? वो 2D होगी, याद रखना बेटा। स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी क्वेश्चन बने तुम्हारी वो हमेशा क्या होगी? 2D होगी, याद रखना। ठीक है, चलो अब आ जाओ यहां पर। अब थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब सब क्वेश्चन क्वेश्चन पे गेम खेलेंगे, तो आ जाओ सब क्वेश्चन पे गेम खेलेंगे। यस, सर्कल भी क्या है? अगर तुम गोला घूम रहे हो तो ये मोशन बनती है 2D है, जल्दी सोचो। सर्कल घूम रहे हो तो क्या है? ये मोशन इन 2D। डायरेक्शन चेंज कर रहा है हर बार, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज अ मोशन इन 2D। डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है ना? तो चलो आप क्वेश्चन लिखो बेटा सब। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल velocity of a particle at t equal to 0, velocity of a particle at t equal to 0 is given by 4I cap plus 3J cap meter per second and a constant acceleration of 6I cap plus 4J cap meter per second square is applied to it. Find velocity and displacement of particle at t equal to 2 seconds. Find velocity and displacement of particle at t equals to 2 seconds. At t equal to 2 seconds. अब देखो ऐसे सवाल को करना कैसे होता है। एक दो सवाल मैं करूंगा, फिर तुम करने को दे दूंगा, फिर तुम करना बैठ के आराम से मजे से, ठीक है ना? फिर तुम लोग करना, एक दो सवाल मैं करवाऊंगा पहले, फिर तुमको करने का मौका दिया जाएगा। देखो पहले यहां लिखो गिवन क्या क्या है। तुमको एक चीज गिवन दे रखा है, इनिशियल वेक्टर u वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है बेटा? 4I कैप प्लस 3J कैप। बेटा एसेशन वेक्टर भी दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा? 6I कैप प्लस 4J कैप। और ये बेटा क्या है, तुम्हें देख भी रहे हो, कांस्टेंट है। क्या बेटा? कांस्टेंट है। और तुमको वेलोसिटी वेक्टर पता करना है, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट पता करना है, क्या होगा? कितने टाइम पर? एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड पर। तो बेटा एक चीज जरा सोच के बताओ, अगर यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मेरी इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड है या नहीं है? क्या यहां पर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकता हूं, हाँ और ना? यस, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड बिकॉज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी मैं इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कर पाऊंगा बेटा? अप्लाई कर पाऊंगा। तो ऐसे में क्या v वेक्टर विल बी इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू t होता है, मैंने आपको लिखवाया था। यस और नो गाइस? वैल्यू पुट कर दीजिए बस सीधे सीधे आप। u वेक्टर होगा 4I कैप प्लस 3J कैप प्लस a वेक्टर कितना है बेटा? 6I कैप प्लस 4J कैप इंटू 2।
बेटा क्या ये सब ऐड करना, वेक्टर को मल्टीप्लाई करना हमने सीखा था। तो 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 12i कैप प्लस 8j कैप। और कौन कौन ऐड होंगे, आई वाले एक साथ ऐड हो जाएंगे, जे वाले एक साथ हो जाएंगे। तो दैट इज 4 प्लस 12 16i कैप प्लस 8 प्लस 3 11j कैप। तो क्या मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर आ गया गाइस। तो दिस इज माय वेलोसिटी वेक्टर 16i कैप प्लस 11j कैप। तो क्या हमने बस बेसिक इक्वेशन में पुट करके आंसर फाइंड आउट कर लिया गाइस। तो हमने बेसिक इक्वेशन वैल्यू पुट करा और अपना आंसर आया, ठीक है ना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बस वेक्टर फॉर्मेट में तुम्हें करना है। अब सिमिलरली अगर एस वेक्टर निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो कैसे निकलेगा। इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या यू वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा ये u कितना है, u कितना है बेटा, क्या 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू u की वैल्यू कितनी है बेटा, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू 2 प्लस a हाफ इंटू a वेक्टर कितना बेटा, a वेक्टर द वैल्यू ऑफ a वेक्टर इज 6i कैप प्लस 4j कैप और इंटू 2 का स्क्वायर। बेटा सॉल्व करो यहां से, क्या आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, है ना। तो बेटा वैल्यू कितना आएगा, क्या 4i कैप प्लस 3j कैप इंटू 2। तो इसको सॉल्व ही ना कर दे हम, तो लाइए इसको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा, 8i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 6 टू 12i कैप प्लस 4 टू 8j कैप। तो बेटा वैल्यू कितना बन जाएगा, क्या 8 प्लस 12 20i कैप और प्लस 6 प्लस 8 14j कैप। तो क्या मेरे पास मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ गया गाइस, अरे बोलो। तो यहां पर मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी आ गया। सवाल में भी आपको गिवन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन गिवन है बेटा, जो ये पूछा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे पता चला, सवाल में भी गिवन है। और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम पे डिपेंड भी नहीं कर रही है, तब भी कांस्टेंट है। तो हमारे पास आंसर्स भी आ गए वेलोसिटी वेक्टर के लिए भी और तुम्हारा एस वेक्टर के लिए भी। ठीक है दोस्तों, ओके। हाँ भाई ऋषभ क्या दिक्कत है, बोल भाई। सर अगर मैग्नीट्यूड निकाल के करेंगे तो गलत हो जाएगा। नहीं वहां से भी कर ले, पर वेक्टर फॉर्मेट में आंसर नहीं आएगा और प्लस तेरे पास डायरेक्शन में नहीं आएगी। अच्छा ओके सर। और वेक्टर फॉर्मेट में ही करना है, मैग्नीट्यूड निकाल के नहीं करना बेटा, फिर डायरेक्शन कैसे करोगे, गेम गड़बड़ कर जाएगा पूरा, ठीक है। हाँ जी पीयूष बोलो। बोल पीयूष, तूने म्यूट कर दिया है, अनम्यूट कर दिया भाई। हाँ बोल। सर अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू टाइम पे डिपेंड करेगी तो वो कांस्टेंट नहीं होगी, नहीं होगी कभी भी। अगर टाइम पे डिपेंड तो कांस्टेंट कैसे हो जाएगी, फिर तो तुम्हें वो याद नहीं है हमने वैसे सॉल्व किए थे इंटीग्रेशन इन डिफरेंशिएशन वाले कांसेप्ट। यस सर वो लगेंगे ना बेटा। ओके सर। अगर ये टाइम पर डिपेंडेंट क्वांटिटी होंगी तो कैसे कर जाएगी तुम्हारी, कांस्टेंट हो नहीं सकती फिर तो, है ना। ओके सर। चलो भाई अब आगे मूव करें फिर दोस्तों, क्या अब आगे मूव कर सकते हैं। तो क्या अब तुम सवाल करने शुरू करोगे गाइस, डू यू वांट टू सॉल्व द क्वेश्चंस नाउ, बोलो भाई। चलो यस, पोजीशन वेक्टर t को 2 सेकंड पे वो था आपका। आओ भाई सवाल करते हैं। तो बेटा आपको ना एक सवाल दिया जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इज बेसिकली योर 4i कैप प्लस 3j कैप, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, एंड a वेक्टर इज इक्वल टू योर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब बच्चे ना यहाँ पर गड़बड़ कर जाएंगे बिकॉज उनको अगर वेक्टर नहीं याद होगा तो वेक्टर को ध्यान से रखना, वेक्टर कंडीशंस ना, वेक्टर में पढ़ाएगा था डायरेक्शन नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे करते हैं ना ये सब। फाइंड v वेक्टर एट t इक्वल्स टू
2 सेकेंड। 2 सेकेंड पे वी वेक्टर कितना होगा ये बताना है। और हिंट के लिए आपको एक ये ट्राइंगल दे दिया मैंने, पहली बार दे, अब आखिरी बार दे रहा हूं, आगे से नहीं मिलेगा, याद रखना ये ट्राइंगल तुम्हें। ये ट्राइंगल तुम अपने दीवार पे बना भी लो, इनफैक्ट 5 3 4, तो ये साइड होती है 37 डिग्री एंड दिस साइड इज बेसिकली 53 डिग्री। ये ट्राइंगल आपको याद भी रखना है, रट्टा मान लो इस ट्राइंगल का हमेशा। इसको मैंने आपको मैथमेटिकल टूल में याद करवाया था, अब उसका बहुत यूज होगा। तो चलो क्वेश्चन को सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, सवाल के लिए 2 मिनट टाइम है, भरपूर टाइम है, 2 मिनट सॉल्व करें, इनफैक्ट ज्यादा ही है 2 मिनट। करो भाई सब सॉल्व। Okay, I'm getting some answers in my chat box. Very good, guys. All of you have answered the correct answer. प्रियांशु थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक है बेटा तेरा, जरा दोबारा से चेक कर। करो करो सब सॉल्व करो, बाकी लोग भी। आपको वेक्टर्स का रिवीजन करना है, ये याद रख लो। होमवर्क में तुम्हें वेक्टर रिवाइज करना है पूरा पूरा, ये मान लेना। बिना वेक्टर के चैप्टर ऊपर से उड़ेंगे, आगे आने वाले चैप्टर पे उड़ जाएंगे। वेक्टर इज मस्ट, वेक्टर इज मस्ट। और पूरा वेक्टर हमने पढ़ रखा है अच्छे से, है ना। चलो अब से पूरी फिजिक्स में वेक्टर ही चलने वाला है आपके लिए, ये ध्यान रखना। आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेट्स सी। बेसिकली सबसे पहले तो हम ए वेक्टर गिवन है, तो मुझे ए वेक्टर को किसमें लेकर आना पड़ेगा, उसके यूनिट वेक्टर फॉर्मेट में। आई कैप और जे कैप के फॉर्मेट में लेके आना तो मैं सब चीजों को। तो बेसिकली आई कैप जे कैप के फॉर्मेट में लाने के लिए आपने क्या किया, अपने को क्या गिवन है, डायरेक्शन सेंस बताओ। क्या अपने को ए वेक्टर गिवन है बेटा, इसका मैग्नीट्यूड है बेटा 5 के बराबर, और नॉर्थ ऑफ ईस्ट, अगर ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो बेसिकली नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट का नॉर्थ चलना पड़ेगा, कितना एंगल 37 डिग्री। तो बेसिकली ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा अपने पास, याद है तुम्हें कंपोनेंट गेम करने सिखाए थे मैंने तुम लोगों को, क्या ये वाला कंपोनेंट भी कितना आएगा, याद है बेटा कुछ। तो ये वैल्यू कितना आएगा 5 cos 37, और cos 37 कितना होगा 5, cos 37 बताओ कितना होगा, cos 37 की वैल्यू 4/5, तो 5 into 4/5 दैट इज कितना वैल्यू आ गया 4। यहाँ पर कितना वैल्यू हो गया 4। अगर मैं यहाँ पर इस कंपोनेंट की बात करूं तो बेसिकली ये कितना होगा 5 sin of 37 डिग्रीज। तो बेटा 5 into 37 कितना होता है sin 37, 3/5, तो वैल्यू कितना हो जाएगी बेटा ये 3। तो बेसिकली एक्सेलरेशन अगर मैं वेक्टर लिखूंगा तो वो वैल्यू कितना आ रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप। तो पहले सबसे पहले तो तुम्हें क्या निकालना था, ए वेक्टर निकालना था। इस सवाल में सबसे पहला काम क्या था तुम्हारा, ए वेक्टर निकालना। अगर अब तुम्हारा ए वेक्टर आ गया है तो तुम्हारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, हलवा हो गया। हलवा हलवा क्वेश्चन कैसे सर, यू वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है, टी पता है, वी पता है। तो वी वेक्टर कितना है, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। यू वेक्टर कितना बेटा 4i कैप प्लस 3j कैप। ए वेक्टर कितना बच्चे 4i कैप प्लस 3j कैप। सर टी कितना 2। सर सॉल्व करना है, बस सिंपल कहानी बेटा। तो इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 12i कैप प्लस 9j कैप के बराबर गाइस, वी वेक्टर का आंसर। तो बेसिकली यहां पर तुम कहां मार खाओगे, यहां पर खाओगे। अब जिन बच्चों को वेक्टर में दिक्कत है रिवाइज कर लो,
रिवाइज कर लो वेक्टर को, बिल्कुल यूज आएगा, हर एक चीज का यूज आएगा वेक्टर्स में। पूरी वेक्टर आपको एज इट इज रिपीट करना है, तो आपका होमवर्क ही क्या है, रिवीजन ऑफ वेक्टर। योर होमवर्क इज बेसिकली रिवीजन ऑफ वेक्टर। यस सात्विक, वेस्ट को माइनस आई कैप ही ट्रीट करते हैं बेटा, है ना? यस यस, पूरा वेक्टर होना चाहिए, आपको ये पता आना चाहिए। पूरा वेक्टर में ना आप चाहो तो मल्टीप्लीकेशन छोड़ सकते हो, चाहो तो अभी फिलहाल के लिए, ठीक है ना, बट आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन भी। पढ़ लिया हमने तो सब कुछ आना चाहिए तुमको ना वेक्टर में, तो इनफैक्ट सब कुछ ही करना है तुमको, छोड़ना ही नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव एनीथिंग, यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग इन वेक्टर्स ना। चलो अगला एक सवाल करें, नेक्स्ट सवाल, फिर होमवर्क डिस्कशन करेंगे ना, फिर होमवर्क डिस्कशन भी करना है भाई। नेक्स्ट सवाल करें, चलो भाई। तो बेसिकली वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन एज velocity of a particle at any time t is given by v vector equals to a into t I cap plus b into t j cap। अब मैं तुम्हें बहुत बढ़िया सवाल करवाने जा रहा हूं। v vector equals to at I cap plus bt j cap, find its equation of trajectory, find its equation of trajectory if at t equal to 0 x equal to 0 and y equal to 0 है। a and b are constant terms, a and b are constant terms। तुम्हारे लिए तड़कता भड़कता सवाल सामने स्क्रीन पर, समय है इसके लिए बेटा, इस क्वेश्चन सवाल के लिए समय है तुम्हारे पास पूरे 2.5 मिनट, पूरे 2.5 मिनट। सवाल दिया गया है कि वेलोसिटी किसी पार्टिकल की दी गई है, v वेक्टर इक्वल्स टू at I कैप प्लस bt j कैप, फाइंड इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री इफ एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, ऑल्सो a एंड b आर कांस्टेंट टर्म्स। ऐसे चीजें तुमने इन योर वेक्टर देखे थे, अब उनका तुमको रिमाइंड करके सॉल्व करना है। थोड़ा सा ध्यान देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं, लेट्स सी। थोड़ा माइंड लगाओ कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती क्या है, वहां तक पहुंचना है तुमको, यू हैव टू रीच ओवर देयर ना, तुम्हें वहां तक पहुंचना है बेटा। बेटा तुम्हें वेक्टर के नोट्स चाहिए तो गूगल ड्राइव से ले लो वेक्टर के नोट्स, मेरे पास गूगल ड्राइव पे मैंने अपलोड कर दिया सब कुछ। तो एवरीथिंग इज ऑन गूगल ड्राइव, एवरीथिंग इज ऑन गूगल ड्राइव। लक्ष्य गलत आंसर आया भाई तेरा, तू जरा सोच, तूने एक्सेलेरेशन की इक्वेशन निकाली या डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी है, सोच रहा बेटा एक बार ना। करो भाई सब। आपको आंसर करने की जरूरत नहीं है, चार्ट में मैं चेक कर लूंगा अपने आप से, लास्ट में मतलब आप बता देना। अभी तो आप सॉल्व करके रख दो एक साइड में उसको, और सोचो कि तुमने सही किया है गलत किया है, इक्वेशंस क्या होती हैं।
हाँ जी, समय सारणी रुक चुकी है, समय खत्म हो चुका है। क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए? शुड आई सॉल्व नाउ? आओ तो मैं सॉल्व करता हूं। लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर ना, बस सोल्यूशन देखते हैं क्या है। आपको क्या दिया गया बेटा? v वेक्टर इक्वल्स टू AT I कैप प्लस BT J कैप, एंड डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होती है, जल्दी बताओ। इक्वेशन बिटवीन x एंड y बाय एलिमिनेटिंग टाइम। तो अपने को तो पहले x और y निकालना पड़ेगा, और x और y कहां से आएंगे? क्या बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से, डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन से। तो बेसिकली पहले इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के लिए x और y चाहिए, तो x और y कहां से आएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन से। मतलब मुझे क्या चाहिए? r वेक्टर, मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन चाहिए, तब वहां से मैं निकालूंगा ना वैल्यू। तो बेटा क्या वेलोसिटी वेक्टर, तुम सोचो, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या dr बाई dt लिख सकते हैं हम? क्या v वेक्टर बराबर dr बाई dt होगा, वेयर r इज डिस्प्लेसमेंट बेसिकली? सोचो भाई। तो बेसिकली आपको क्या पता है? dr वेक्टर कितना हो जाएगा? v dt, क्योंकि तुम्हें v पता है और dr निकालना है। तुमको v पता है और dr निकालना है, तो बेसिकली dr वेक्टर कितना हो गया प्यारे बच्चे? यहां से देख, क्या AT I कैप प्लस BT J कैप इंटू dt। क्या ऐसे करते ही तुम्हारे पास dr वेक्टर बेसिक कुछ ऐसे दिख रहा है? AT dt I कैप प्लस BT dt J कैप। अरे बोलो दोस्तों, बोलो दोस्तों, हाँ ना? क्या आपको दिख रहा है AT dt I कैप प्लस BT dt J कैप? ठीक है, चल अब जरा सोच, क्या बेसिकली ये dx है? क्या dr वेक्टर को बेसिकली कैसे लिख सकते हो तुम? dx I कैप प्लस dy j कैप। अरे दोस्तों बोलो ना। तो dx कितना दे दिया भाई? भाई dx कितना दिया? AT dt, इंटीग्रेट कर दो। और dy कितना दिया बेटा? BT dt, इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां? t0 पर y की वैल्यू भी 0 थी, t0 पर x की वैल्यू भी 0 है, तो किसी t पर फाइनली x है, किसी t पर फाइनली क्या है? y है। ठीक है भाई, लिमिट पुट करी, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से इक्वेशन क्या आएगी बेटा? क्या x इक्वल टू a इंटू टी स्क्वायर बाय 2, और यहां से इक्वेशन क्या आएगी बेटा? y इक्वल्स टू b टी स्क्वायर बाय 2। अरे बोलो दोस्तों, क्या x इक्वल्स टू a टी स्क्वायर बाय 2, क्या y इक्वल्स टू b टी स्क्वायर बाय 2? यस और नो? अब मुझे क्या चाहिए? इक्वेशन बिटवीन x एंड y। तो x की इक्वेशन आ गई, y की इक्वेशन आ गई बाय एलिमिनेटिंग टाइम। बेटा इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 2 से, या फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे। बेटा इंटीग्रेशन सिखाई थी ना तुम लोग, यार मैंने इंटीग्रेशन तो करनी सिखाई हुई है तुमको, इंटीग्रेशन सिखा तो रखी है। इंटीग्रेशन लगाओ ना बेटा, बी टी डी टी, टी डी टी इंटीग्रेशन कितना होता है? टी डी टी इंटीग्रेशन कितना होता है? टी स्क्वायर बाय 2। इंटीग्रेशन यूज करो बेटा, तो इस दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर। क्या y बाय एक्स बराबर में b बाय ए आ गया? अरे बोल, क्या इन दोनों में डायरेक्टली t हट गया? भाई देखना कितनी जल्दी से t हट गया, t हट गया। देख एकदम तुझे t को एलिमिनेट करना, t हट गया यहाँ पर एकदम से, दोनों जगह टी स्क्वायर आना भाई, कट गया, हट्टा सावन की घट्टा। तो y इक्वल टू कितना आ गया? b बाय ए इंटू एक्स।
आंसर। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है मेरा y इक्वल्स टू b by a into x. The value of equation of trajectory is basically y equals to b by a into x. अब बताओ कितने बच्चों का आंसर सही था? कितने बच्चों का आंसर सही था? वो क्लैप बटन प्रेस करेंगे। तो v लिखा, v से x निकाला, r वेक्टर, ये याद रखना। और अब एक सेम क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए भी है, इसे लिख लो, समझ लो। इसको लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और तुम्हारे होमवर्क के लिए एक सवाल दे रहा हूं मैं यहां पर ना अभी। And this is your homework question, guys. This is your homework question now. ये होमवर्क क्वेश्चन है और यहां देख लो तुम बेटा, एक्स वाई शुड एक्स बी इक्वल टू 80। बेटा यहां पर वी वेक्टर देख क्या दे रखा है, सुरभि देखो ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ वी वेक्टर इज 80 आई कैप एंड बीटी जे कैप। तुमने होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व कर दिया क्या? एंड दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। बेटा बोर्ड से क्वेश्चन ध्यान से लिखा करो, लैपटॉप स्क्रीन से, ठीक है ना प्यारे बच्चों? लैपटॉप स्क्रीन से प्यार से सही से आंसर लिखा करो भाई। ओके गाइस, लिखने में गलती नहीं चलेगी। थोड़ा डेट्स ऑल फॉर टुडे, ये होमवर्क क्वेश्चन है आपका आज का। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा तो कौन, अरे तो ठीक है ना यार, स्पेलिंग में मत जाओ, ठीक है? टू स्टार्ट आवर होमवर्क। तो मैं होमवर्क क्वेश्चन पे जा रहा हूं अब आपके। आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए गए थे ना? यस, यस्टरडेज होमवर्क। आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं किया? सर आप गेट आउट बोल दो, हम चले जाएंगे। अरे क्या बात कर रहे हो, होमवर्क मैंने तुम्हें शीट में अपलोड किया था। होमवर्क मैंने तुम लोग को शीट में दिया था भाई, झूठ क्यों बोलते हो तुम लोग? अपलोड नहीं है, अपलोडेड है, दिखा सकता हूं मैं तुमको होमवर्क। नोट्स वाले फोल्डर में है, क्लास नोट्स वाले फोल्डर में, टीएलपी वाला जो होता है फोल्डर, वहां पर है सब कुछ। अरे बेटा इतने सारे क्वेश्चन भेजे थे मैंने कल तुमको, मैंने बोला था मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुमको होमवर्क के लिए, सॉल्व नहीं किया तुम लोगों ने। इतने सारे क्वेश्चन दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन थे बेटा। अरे यार, अच्छा ऐसा करो फिर, इनको ना अब तुम स्क्रीनशॉट ले लो सबका। क्वेश्चन नंबर 1 का स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन 1 का स्क्रीनशॉट लो, कोई बात नहीं अभी लो, अब फिर कल करना दोबारा से। कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो तुम लोगों को मैंने अपलोड किया है, तुम भी ऐसी बातें कर रहे हो। क्वेश्चन 1 जल्दी लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन 2